नमस्कार। सतत विकास से जुड़े मेरे इस अंतिम व्याख्यान में मैं आज बात करूंगी सतत विकास की अवधारणा के क्रिटिकल अप्रेजल या समीक्षा पर। और हर अवधारणा की तरह ही इस सतत विकास की इस अवधारणा में भी गुण और कमजोरियां दोनों ही पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस अवधारणा की गुणों पर। सतत विकास की सरल परिभाषा सबसे विकास के एक नई दिशा की ओर निर्देशित करता है। समन्वित और संगठित योजना और विकास के लिए सतत विकास की ये अवधारणा एक अवलोकन या दूरदर्शिता भी प्रदान करता है और ये अनुसंधान और नीतियों को एक साथ जोड़ता भी है। क्योंकि सतत विकास में हम हमेशा, खास करके जब हम पारिस्थितिकी केंद्रित या इको डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम हमेशा क्षेत्रीय या स्थानीय विकास पर जोर डालते हैं। तो सतत विकास की जो अवधारणा है ये विकेंद्रीकरण और स्थानीय भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। और जैसा कि सभी विषय के विद्वानों के बीच ये आपसी सहमति है कि विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इस बात को भी सतत विकास की अवधारणा सुनिश्चित करते हैं। पर इस अवधारणा में कुछ कमजोरियां भी है। इस अवधारणा की बहुत ही सरल और सामान्य परिभाषा इसके कई व्याख्या को जन्म देती है। यानी कि सतत विकास के जो व्याख्या है इसके कई व्याख्या को जन्म देती है। इसके अलावा वास्तव में इस अवधारणा को संचालित करना तथा सस्टेनेबिलिटी या संधारणीयता या सततता को मापने में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। किसी भी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संरचना या तंत्र से ये अवधारणा अत्यधिक अपेक्षा भी रखते हैं। इस वजह से इस अवधारणा को पूर्ण रूप से राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं है या इस अवधारणा को राजनीतिक समर्थन का अभाव है। और यह अवधारणा सतत विकास के लक्ष्य के साथ कैसे बाजारी शक्तियों यानी कि डिमांड और सप्लाई जो किसी आर्थिक तंत्र को नियंत्रित करते हैं, किसी भी स्थान के आर्थिक तंत्र को नियंत्रित करते हैं, अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो इन दोनों पर कैसे और एक संगति बनाए जा सके। यानी कि सतत विकास के लक्ष्य और बाजारी शक्तियों पर आधारित विकास के विभिन्न उद्देश्य के बीच कैसे संगति बनाए रख सकते हैं, इस पर भी हमें ये अवधारणा प्रबुद्ध नहीं करता है। यह अवधारणा पूर्ण रूप से स्पष्ट भी नहीं है कि कैसे विकसित तथा विकासशील देशों के अलग अलग उद्देश्यों और हितों को एक साथ लाया जा सके ताकि एक पूरे विश्व समाज में एक संतुलन बनाया जा सकता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो ये अवधारणा अति अलंकृत है, जो वास्तव में पर्यावरण की सुरक्षा में ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाता है। सामान्य रूप तौर पर अगर देखा जाए तो सतत विकास की मूल अवधारणा निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर देती है। सबसे पहले एनर्जी ट्रांजिशन या ऊर्जा संक्रमण, जिसके माध्यम से ऐसी उत्पादन दक्षता हासिल करना है जिसमें न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति हो। फिर रिसोर्स ट्रांजिशन या संसाधन संक्रमण
से विकास के लिए गैर नवीकरणीय से अधिक नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, और अंत में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जनसांख्यिकीय संक्रमण, जिससे विश्व जनसंख्या को स्थिरता मिल सके और जो पृथ्वी की वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी से तालमेल रख पाए। वहन क्षमता से मेरा मतलब वेट से नहीं है। वहन क्षमता का या कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि हर एक मानव के लिए उपलब्ध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन। तो कैसे जनसंख्या स्थिरता मतलब प्राप्त हो सके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जनसांख्यिकीय संक्रमण के जरिए, जिससे कि पृथ्वी की वहन क्षमता से जो कि पृथ्वी के वहन क्षमता से तालमेल रख पाए। ये इस अवधारणा के एक प्रमुख बिंदु है, क्योंकि तभी हम एक सतत समाज की परिकल्पना करके उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद।